इतना कहकर चौधरी ने बूढ़े और बूढ़िया दोनों को प्रणाम किया और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में चौधरी को फटे कपड़ों में एक भिखारी मिला। भिखारी ने कहा, चौधरी, मैं ही भगवान हूँ। यह सुनकर चौधरी कुछ देर तक समझ नहीं पाया। फटे कपड़ों में खड़ा वह व्यक्ति उसे साधारण भिखारी ही लग रहा था। चौधरी सोच में पड़ गया। तभी भिखारी ने फिर कहा, हे चौधरी, मैं ही भगवान हूँ। तब चौधरी बोला, तुम भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे भगवान ऐसे दिखते ही नहीं। तब भिखारी ने चौधरी से कहा, तुम्हारे भगवान की क्या निशानी है? वे कैसे दिखते हैं? क्या तुम मुझे बता सकते हो? इस पर चौधरी ने कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं। चौधरी ने कहा, मेरे भगवान पीताम्बरी वेशभूषा में होंगे। उनके सिर पर मुकुट होगा, हाथों में चक्र, गदा और शंख होंगे। उनके शरीर से तेजस्वी किरणें निकलती होंगी और मस्तक के ऊपर सूर्य के समान दिव्य तेज झलकता होगा। वही मेरे भगवान है। तब भिखारी ने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे भगवान ऐसे होते हैं? इतना कहकर चौधरी आगे की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने 10-15 कदम चलकर पीछे मुड़कर देखा तो वह भिखारी गायब था। चारों ओर दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ देर चौधरी वहीं रुककर चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां उसे वह भिखारी नहीं मिला। तब चौधरी सोच में पड़ गया। सुनसान जंगल में कोई व्यक्ति यूं अचानक गायब कैसे हो सकता है? और फिर चौधरी दोबारा जंगल की ओर आगे बढ़ गया। तभी चौधरी ने देखा कि उसके सामने स्वयं भगवान खड़े थे। उनके शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था। सिर पर मुकुट था, हाथों में चक्र, गदा और शंख सुशोभित थे और वे पीतांबरधारी दिव्य वेशभूषा में उसके सामने खड़े थे। भगवान ने चौधरी को देखकर कहा, आओ चौधरी, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? इस पर चौधरी ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं जिनके उत्तर मुझे चाहिए। भगवान ने कहा, जरूर चौधरी, पूछो। चौधरी ने कहा, मेरा पहला सवाल राजा के बारे में है। उन्हें संतान क्यों नहीं है? आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।